हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई एम आरुक और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डेली करंट अफेयर्स के साथ डील करती हूँ और आज का करंट अफेयर्स है 18 जुलाई 2024 का। सो रादर देन प्रेजेंटिंग एनी कोट, देयर इज अ सिंपल सेइंग फ्रॉम माय साइड दैट नथिंग इज गोइंग टू वर्क जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे, राइट? सो एज यू नो, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सो इसी नोट के साथ हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सो जो पहली न्यूज़ है वो है एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सोशल इशू भी कह सकते हो, सोशल मुद्दा, दैट इज द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन औरतों का ऑफ वुमेन। सो इंडिया जब सॉवरन हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो उसने राइट दिया औरतों को वोट करने का। राइट टू वोट फॉर ऑल इट्स वुमेन, जो पहले जनरल इलेक्शंस में मिलता है 1952 में, ठीक है। रिसेंटली जनरल इलेक्शन जो यूके में हुए उसमें हमें पता चला कि 263 वुमेन एमपीज, 40% वुमेन की पॉपुलेशन हैव बीन इलेक्टेड टू द हाउस ऑफ कॉमन्स। यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है। साउथ अफ्रीकन नेशनल असेंबली में सिर्फ 45% वुमेन की रिप्रेजेंटेशन है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव हाउस में सिर्फ 29% औरतों की रिप्रेजेंटेशन है। यूनिवर्सल सफरेज, जो काफी वर्ल्ड में यूनिवर्सल सफरेज राइट टू वोट एक्चुअली व्हेन इट वाज अचीव्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, आफ्टर जितनी भी पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुई उसके बाद लोगों को हक मिला वोटिंग करने का। न्यूजीलैंड एज अ सेल्फ गवर्निंग यूनिट ब्रिटिश के अंडर ये पहली थी जिन्होंने औरतों को राइट दिया टू वोट इन 1893। यूके ने प्रोवाइड किया इस चीज को 1928 में, और यूएस ने राइट टू वोट दिया टू द वुमेन इन 1920, राइट? सो वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स, वाइल द राइट टू वोट तो प्रोवाइड किया जा रहा है, मेजर मुद्दा या मेजर डोमेन है रिप्रेजेंटेशन वुमेन की इन द लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। परसेंटेज जो एमपीज हैं हमारी लोकसभा में वो काफी लो है, दैट इज 5 to 10%। 2024 तक तो ये 5 से 10% ही थी, ठीक है। थोड़ा मार्जिनली रोज किया है इस चीज ने, 12% इन 2014 एंड करंटली अभी राइट नाउ 18th लोकसभा में जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिकल सिनेरियो में, रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिकल सिनेरियो में, दैट इज 14% पर स्टैंड करता है। पर जो रिप्रेजेंटेशन है ना स्टेट, ये तो लोकसभा की बात हो रही है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वो बहुत ही खराब है, वो निराशाजनक है। विद एन एवरेज है इसका 9% ओनली। द 73rd और जो 74th अमेंडमेंट हुई म्यूनिसिपैलिटीज में कॉन्स्टिट्यूशन इन 1922 टू 1993, जिसने 1/3 रिजर्वेशन दी औरतों को इन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज की। However, 1996 to 1998, 2008 सिमिलर एफर्ट की कोशिश की गई है व्हेन इट कम्स टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लोकसभा, पर ये काफी अनसक्सेसफुल रहा है। जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड ताकि हाई रिप्रेजेंटेशन रहे औरतों की द पॉलिटिकल डोमेन आर वॉलंटरी और लेजिस्लेटिव कंपल्सरी। कोटा दिया जाना चाहिए कैंडिडेट्स within the political party and quota in parliament through reservation of seats. So here we are, 106th constitutional amendment जो हुआ सितंबर 2023 में, इसने बोला कि 1/3 रिजर्वेशन दी जाएगी सीट्स की इन लोकसभा फॉर वुमेन इन लोकसभा ऑफ एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, राइट? विद दिस ये सोशल इशू खत्म होता है। उसके बाद आता है एक इंटरनेशनल इशू है, हमारी नेबरिंग कंट्री दैट इज बांग्लादेश जो सफ़र कर रहा है, वहाँ पे काफ़ी वायलेंट रिवोल्ट रिबेल हुआ है। सो वायलेंस हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल में कि एग्जैक्टली वायलेंस हुआ क्या इतना ज़्यादा वहाँ पे। सो देयर इज़ अ वायलेंस ओवर द गवर्नमेंट जॉब कोटा, ठीक है। ये जो रिजर्वेशन का मसला है ना ये इंडिया में सुकून में रहने देता है, ना ये किसी और देश में कोई सुकून का काम कर रहा है। सो बांग्लादेश ने सारी यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया है अभी। देयर इज अ इंडेफिनिट शटडाउन बांग्लादेश में हुआ है फॉर द इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। सारी यूनिवर्सिटीज बंद हो चुकी हैं जुलाई 17 से, जब यहाँ पर
पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ अगेंस्ट एक कंट्रोवर्शियल कोटा सिस्टम है। 6 मौतें हो चुकी हैं और 400 लोग घायल हुए हैं इस प्रोटेस्ट में। ठीक है, ये कुछ प्रोटेस्ट की पिक्चर्स हैं। अब हम पहले इस मुद्दे को जानने से पहले थोड़ा ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। बांग्लादेश हमारी नेबरिंग स्टेट, बंगाल के बिल्कुल साथ, बे ऑफ बंगाल के बिल्कुल ऊपर, ठीक है। 6th लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर इन द वर्ल्ड है। हमारा जो बॉर्डर है इसके साथ शेयर करते हैं वो है 4096 किलोमीटर। 5 हमारे शहर स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा, बिकॉज बिल्कुल पास में ही। एट द एंड ऑफ द डे हमें अगर 1905 का पार्टीशन क्लियर होगा तो ये पता ही है कि बंगाल और बांग्लादेश भाई भाई हैं। ठीक है, ठीक है, एक ही माँ के 2 बेटे हैं जिन्हें अलग कर दिया गया था। वेस्ट बंगाल सबसे पहले त्रिपुरा, मेघालय, असम, मिजोरम। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, असम, मिजोरम 5 हमारी स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। ये है हमारा बांग्लादेश और ये है हमारी स्टेट्स। वेस्ट बंगाल आ गया यहाँ पर, राइट। चलिए, कंट्रोवर्शियल बात वापस आते हैं कि कंट्रोवर्शियल कोटा सिस्टम एक्चुअली है क्या, वहाँ पे क्या मसला है। सो क्या हुआ कि देर आर एक जो जॉब्स है वो हाईली कन्वर्टेड जॉब्स हैं। नियरली जो 400,000 ग्रेजुएट्स 3,000 जॉब्स एनुअली के लिए compete करते हैं। 2018 तक 56% जॉब्स रिजर्व की गई थी वेरियस कैटेगरीज। इसमें से 30% जॉब किनको दी जाती थी? टू द फैमिलीज ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है, जिन्होंने पार्ट लिया है लिबरेशन में, बांग्लादेश की लिबरेशन में फ्रॉम पाकिस्तान इन 1971। और लोगों का कहना है कि ये सिर्फ रूल कर रहा है हमारी अवामी लीग को, ये 30%। दिस कोटा, इसको 2018 में हटाया गया था, बट नाउ इसे बांग्लादेश हाई कोर्ट ने वापस ले आए हैं पिक्चर में। एडिंग टू पीपल की, जो लोगों की फ्रस्ट्रेशन, लोग कहते हैं कि एक तो स्पेशल एग्जामिनेशन होता है इस कोटा के लिए, ऊपर से एज लिमिट अलग अलग होती है। इंडिया में भी ये देखने को मिलता है, ठीक है, एज कैटेगरी। और ऐसा भी होता है कि अगर ये वैकेंसी रहती है ना उस कोटा में, तो कोई और मैरिटोरियस को ये कोटा फिल करने के लिए देते नहीं। जैसे इंडिया में होता है कि अगर कोई एससी और एसटी में फॉर एग्जांपल ये उनका कोटा है और यहाँ पे वैकेंसी रही, तो ओपन मैरिट का बच्चा या जर्नल का बच्चा फिल इजीली कर सकता है। बट ऐसा नहीं होता। इस स्लॉट को लेकर आगे चलते हैं और कंसोलिडेट करके अलग कोटा, आगे कोटा बना देते हैं, ठीक है। सो सिमिलर केस यहाँ पर भी देखने को मिलता है। 2018 में डिमांड हुई थी कि इसको 30 से इसको रिस्ट्रिक्ट करो 10% तक, बट अब लोग डिमांड कर रहे हैं, इतने फ्रस्ट्रेट हुए हैं बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी की वजह से, कि कह रहे हैं कि इस कोटा को सिर्फ 5% करो, विच इज वेरी लेस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनली आइडेंटिफाइड बैकवर्ड पॉपुलेशन। सो वायलेंट क्लैशेस हुए स्टूडेंट विंग ऑफ रूलिंग पार्टी और पुलिस के बीच में, लेड टू द मल्टीपल डेथ्स हुई और इंस्टीट्यूशन सारे बंद हो चुके हैं। यूएन, यूनाइटेड नेशन भी इसमें पड़ा है और इसने पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए रिक्वेस्ट की है और रिकॉग्नाइज किया है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं इनके पास राइट है टू डिमॉन्स्ट्रेट, अपनी डिमांड रखने का, बट पीसफुली। देखिए, पीएम के यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बैठती हैं शेख हसीना जी, उनके रिमार्क क्या थे? उन्होंने इस सिचुएशन को काफी टेंस करते हुए कहा, इन प्रोटेस्टर्स को रजाकार्स का नाम दिया। ये टर्म उन लोगों के लिए, देशद्रोहियों के लिए इस्तेमाल की जाती है जिन्होंने पाकिस्तान की मदद की थी जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में लिबरेशन वॉर छिड़ी थी 1971 में। तो शेख हसीना जी उनको रजाकार कहती है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द कोटा, अपने ही लोगों को रजाकार कहा जा रहा है। प्रोटेस्टर्स ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, ये टर्म हमारे लिए बिल्कुल ठीक है, लीडिंग टू फर्दर क्रैकडाउन बाय द पुलिस एंड स्टूडेंट विंग ऑफ द रूलिंग पार्टी, ठीक है जी। सो दैट वाज ऑल द जो वायलेंस हमने देखने को मिलता है हमें इन बांग्लादेश। नेक्स्ट, एक वैक्सीन स्टार्ट हुआ है, देयर इज अ वैक्सीन कार्ड, डिजिटल, हर बच्चे के लिए 0 to 5 years तक ये फॉल कर रहा है। गवर्नमेंट का पोर्टल है, दैट इज द यूएन पोर्टल, टू ड्रॉ इम्यूनाइजेशन आसान करना और एक मैप ड्रॉ करना ताकि हर बच्चा इंडिया में इम्यूनाइज हो सके।
टिंडली विलेज है मध्य प्रदेश में। यहाँ पर आशा वर्कर हमारी जिनका नाम है रीना पटेल, इन्होंने अपना स्मार्टफोन इस्तेमाल किया है और एक महीने का बच्चा है जिसे रजिस्टर किया है यू विन ऐप पर। ये गवर्नमेंट की चाइल्डहुड वैक्सीनेशन मैनेजमेंट एक पोर्टल है। ये लॉन्च होने लगा है अगस्त 15 हमारे इंडिपेंडेंस डे पर। द यू विन का मकसद क्या है? रेवोल्यूशनाइज करना मैटरनल चाइल्ड हेल्थ को अक्रॉस इंडिया बाय डिजिटाइजिंग, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए डिजिटाइज करने की कोशिश की जा रही है। 0 to 5 ईयर्स का बच्चा इसमें इंक्लूडेड है इस प्रोग्राम में। सो टिंडली विलेज प्रोजेक्ट का पार्ट है। 64 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा और ऑल स्टेट्स और यूटी को कवर किया जाएगा, एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल इस प्रोग्राम को नहीं मान रहा है, इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है। सो ये पोर्टल करता क्या है? ये ऑटोमेटिक आपको मैसेज SMS भेज देता है पेरेंट्स को कि वैक्सीनेशन जो आने वाली है, ठीक है, एंड लोकेशन और डेट भेज देगा, इंश्योरिंग कि कोई बच्चा अपना शॉट जो उसका हक है एक हेल्दी लाइफ जीने का वो मिस ना करे, ठीक है। ये QR कोड जनरेट करता है, वेरीफिएबल ई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको मिलता है। जैसे अपने कोविड के टाइम पर भी हुआ था ना, सर्टिफिकेट्स मिलते थे, वैसे ही ई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, सिमिलर टू कोविड-19 की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट विच कैन बी एक्सेस्ड एट एनी टाइम बाय द सिटीजंस थ्रू अ सिंगल क्लिक। की फीचर्स क्या हैं? ये एक सिंगल सोर्स होगी इंफॉर्मेशन फॉर इम्यूनाइजेशन सर्विसेज विच विल, ये रिकॉर्ड करती है प्रेगनेंसी डिटेल्स और आउटकम न्यूबॉर्न रजिस्ट्रेशन और इम्यूनाइजेशन एट बर्थ को। इट विल अपडेट वैक्सीनेशन स्टेटस और डिलीवरी आउटकम अमंग अदर्स इन रियल टाइम। Citizens can self-register for vaccination via the UWin app or its Android mobile application. Select preferred vaccination centers on scheduled appointment. It's a very big step for the child health, we can say. So इसी पर बेस्ड हमारा एक क्वेश्चन है कि we have to answer which one is correct. So UWin पोर्टल के बारे में जो अभी हमने बात की है, the statements are कि क्या ये एम करता है डिजिटाइज वैक्सीनेशन रिकॉर्ड ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 0 to 5 एज? बिल्कुल ट्रू करता है। दूसरा कहता है कि इस पायलट प्रोजेक्ट्स में इंप्लीमेंट है 64 डिस्ट्रिक्ट स्प्रेड अक्रॉस ऑल द स्टेट्स एंड यूटी ऑफ इंडिया। आई हैव टोल्ड यू कि पायलट प्रोजेक्ट 64 डिस्ट्रिक्ट्स में जरूर है, पर इसमें वेस्ट बंगाल शामिल नहीं है। तो अक्रॉस इंडिया यूटी में से वेस्ट बंगाल निकाल दो तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। तो द राइट आंसर इज 1 ओनली, राइट। इसके बाद हम कुछ पढ़ेंगे स्टेट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर की कंडीशन के बारे में। ये आर्टिकल कहता है दैट देयर इज अ डिक्लाइन इन एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस और हाउस होल्ड एस्टैब्लिशमेंट से बनता है, ये नियरली हाफ ऑफ इंडिया इकोनॉमिक आउटपुट को कंसिडर करता है और 3/4 एम्प्लॉयमेंट का घर है, ठीक है। हाउएवर इस सेक्टर को काफ़ी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस का सामना करना पड़ा पिछले 7 सालों में। पहला, एंड जिससे क्या हो गया, देयर इज अ लॉस ऑफ 1.64 मिलियन जॉब्स अकॉर्डिंग टू द एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइजेस। सो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है इस डेटा 2021 to 2022, 2023 to 2023 का जो सर्वे डेटा है, इसे रिलीज किया गया है बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिसने हाईलाइट किया है कि 3 इवेंट जो 7 सालों में हुए उन्होंने काफी शॉक किया है, काफी इम्पैक्ट किया है इस सेक्टर को। विच वन वॉज दिस? डिमोनेटाइजेशन 2016 में हुई थी, GST जो 2017 में लगा था, एंड कोविड-19 का पेंडेमिक जो 2020 में बिगिन हुआ था। दीज इवेंट्स इन्होंने सिवियरली अफेक्ट किया इस इनफॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिशमेंट को, लीडिंग टू अ डिक्लाइन एम्प्लॉयमेंट इक्वालिटी पर, एज मोर जॉब्स आर क्रिएटेड इन ओन अकाउंट एंटरप्राइज देन द हायर्ड वर्क यूनिट्स. So that was all. It saw a decrease in employment even though the number of enterprises, the number has increased, but there is a decline in employment. Own account enterprises 4% पे रोज करते हैं, जबकि hired में there is a contraction of 3.2 or 3.3%. This shift indicates that there is a decline in employment quality, with more units becoming self-owned rather than hiring workers. ठीक है जी. Next, very important from current affairs is that 18 July is celebrated as Mandela's International Day. Theme is Take Action, Inspire Change. That is the International Mandela Day. 2009 से हम ये मनाते हैं, ये डेजिग्नेट किया गया है बाय यूनाइटेड नेशन। थीम इसका है
It's still in our hands to combat poverty and unemployment. ये इंटरनेशनल कॉल है, अर्ज करना इंडिविजुअल्स को एंड कम्युनिटीज को कि वो आए और 67 मिनट्स अपने डेडिकेट करें इन सर्विंग अदर्स. 1993 में नोबेल पीस प्राइज के विनर थे नेल्सन मंडेला विद साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट एफवी डी क्लर्क. की होना चाहिए यहाँ पे 1994 में इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इलेक्ट किया गया था. ठीक है, दिस इज द पिक्चर ऑफ नेल्सन मंडेला हु हैज फॉट अ लॉट फॉर द ब्लैक सुप्रीमेसी. देन हरेला फेस्टिवल इन उत्तराखंड 2024. हरेला एक ऑस्पिशियस हिंदू फेस्टिवल है जिसे सेलिब्रेट किया जाता है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में. इसे पॉपुलरली ये कुमान रीजन ऑफ उत्तराखंड में बहुत फेमस है. ये पहले दिन श्रवण के दिन में मनाया जाता है एज पर द हिंदू लूनी सोलर calendar, marking the onset of monsoon season and planting of new crops. In fact, there is a ceremonial observance of the wedding of Shiv and Parvati. So with this, we have tried to complete the important articles from national and international, jitne bhi current affairs se the. I hope you are finding this video helpful. Thank you for your support. Thank you so much.